हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सदिशों का समाकलन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है सदिशों का समाकलन। अभी तक हमने पढ़ा अवकल संकारक, ठीक है, उसका हमने पूरा कर लिया। अगर आपको भी उस पूरे चैप्टर का अध्ययन करना है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर उसके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सदिशों का समाकलन। हमने अभी तक अवकलन के बारे में जो अध्ययन किया था, अब करेंगे हम सदिशों का समाकलन। चैप्टर का नाम ही देखो, सदिशों का समाकलन। उससे पहले आपको समाकलन भी आना चाहिए, तभी आप सदिशों का समाकलन कर सकेंगे। यानी आपको समाकलन तो आपने 12th में सीख रखा होगा, क्यों? समाकलन तो 12th का बेस है, ठीक है। फिर भी मैं आपको जैसे बता दूं कि समाकलन होता क्या है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे अवकलन, उसकी जस्ट विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको डी बाई डी एक्स, देखो कोई भी फलन है जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन करना, डेरिवेटिव करना है, तो इसका क्या होगा? कोस एक्स होगा। इसी प्रकार देखो डी बाई डी एक्स, एक बार के मान लो कि मैं कहूँ कि कोस एक्स का समाकलन कर दो, तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एक्स। यानी जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आपको समाकलन आते हैं तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, और एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिशों का समाकलन। सदिश, ये तो जो हमारे समाकलन तो वो सिंपल समाकलन थे, हमें सदिश के रूप में पढ़ना है। तो सदिश के रूप में क्या होगा? यानी कोई फलन होगा, जैसे मैं कहूँ कि मान लेते हैं कोई फलन है एफ टी है, और इसका डी टी के सापेक्ष में हमें समाकलन करना है। तो क्या होगा कि जो समाकलन एफ टी स्मॉल है वो कैपिटल में बदल जाएगा एफ टी, और इस प्लस में ये अनिश्चित समाकलन है तो सी आ जाएगा। यानी इस प्रकार में कोई हमें फलन दिया होगा, उसका समाकलन करना है। जो इस प्रकार टी के रूप में जो एफ टी फलन दिया होगा उसका डी टी के सापेक्ष में करेंगे और इसका समाकलन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनिश्चित समाकलन था, इसलिए इसके साथ सी आया, ठीक है। अगर आपको लिमिट दी होगी तो वह एक निश्चित समाकलन होगा, उसके साथ हम सी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर इसका मूल बेस तो समाकलन है, और मूल बेस आप जानते हैं। और समाकलन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको कोई फलन दे दिया जाएगा इस प्रकार, जैसे एफ टी का फलन दे दिया जाएगा एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, ओके। इस प्रकार आपको कोई फलन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको आपको उसका समाकलन निकालना है, ठीक है। और ये तो हमें निकालना है, यानी सदिशों का समाकलन। ये सदिश के रूप में कोई फलन दिया होगा और उसका समाकलन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? सदिशों का समाकलन। इससे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ आइडेंटिटी है जो इसका महत्वपूर्ण रोल रखती है इस चैप्टर का। यानी आइडेंटिटी है वो वैसे भी एक एक नंबर में भी पूछी जाती है, और इस चैप्टर के अंदर भी बहुत यूज होगी। जैसे हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा पार्ट वो लेंथी हो जाता है, तो हम उसकी जगह उसको यूज करके हम हमारे क्वेश्चन को सरल बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले आइडेंटिटी का अध्ययन कर लेते हैं। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी का अध्ययन करते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट कहती है यदि कोई समाकलन दिया जाएगा आपको, यदि आप समाकलन के रूप में एफ डॉट डी फाई अपॉन डी टी प्लस फाई डी एफ अपॉन डी टी दिया हो, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? देखो समाकलन के रूप में दिया जाएगा, इसका समाकलन करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप इसे आइडेंटिटी के रूप में, देखो मैं बताऊंगा, आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका रोल क्या है, ठीक है। कि ये देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि u इंटू वी प्लस वी इंटू यू, यानी यूवी मेथड से इसको अवकलन किया गया है। यानी आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एफ डॉट फाई का ही तो अवकलन है। यानी इसकी जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ एफ डॉट फाई और प्लस सी, किसके लिए? कॉस्ट, ये अनिश्चित समाकलन है, अच्छा, ठीक है। अगर देखो एफ डॉट फाई है, एक बार के लिए सोचो, एफ डॉट फाई का डी वाई डी टी करके देखते हैं, करो तो क्या होगा? एफ ऐसे का ऐसा और डी फाई अपॉन डी टी
प्लस फाई ऐसे का ऐसा और एफ का डेरिवेटिव यानी डी एफ अपॉन डी टी। और इसी की जगह तो हमने ये लिखा, क्या गलत लिखा? नहीं, हमने सही लिखा। ठीक है, इस प्रकार आपको आइडेंटिटी दी होगी, उसका मान आपको हल करना है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी नंबर सेकंड। आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या कहती है कि आपको कोई फलन आ जाए और आपको यानी उसका मान 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी हो, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है? ये देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई भी फलन, मान लो कि एफ स्क्वायर है, इसका अवकलन करके देखो। एफ स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? देखो कि एफ स्क्वायर का अवकलन करेंगे डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, एफ स्क्वायर का करेंगे तो 2f और f का क्या हो जाएगा? डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, ये तो लिखा है 2f डी एफ अपॉन डी टी, इसकी जगह तो आप स्क्वायर लिख सकता हूँ। और एक अनिश्चित समाकलन होने के नाते मैं इसके साथ सी भी तो लगा सकता हूँ, तो लगा दो। इसी प्रकार आइडेंटिटी नंबर थर्ड कहती है हमारी आइडेंटिटी नंबर थर्ड कि जो आपको कोई फलन इस प्रकार दे दिया जाए कि 2df अपॉन डी टी डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी सेकंड थी, उसके अंदर देखो बीच वाला था, उसका स्क्वायर था। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, यानी 2f डी टी है, तो जो बीच वाला था उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे बीच वाला क्या है? यहाँ पे बीच वाला डी एफ अपॉन डी टी है, तो भाई कर दो डी एफ अपॉन डी टी का स्क्वायर और प्लस सी लगा दो कांस्टेंट, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, इस प्रकार आपको आइडेंटिटी है उसको हल करना है। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी नंबर 4। उससे पहले मैं बता दूं कि आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक नंबर में भी पूछी जाती है। इस प्रकार आपको आइडेंटिटी दी जाएगी और उसकी जगह पूछा जाएगा क्या लिख सकते हैं। तो आपको वैसे तो आइडेंटिटी बहुत सरल है, आपको आ भी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको इनका अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चनों है उनमें भी यूज होगी। तो चलिए हम देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 4। तो चलिए आइडेंटिटी नंबर 4 क्या कहती है हमारी? आइडेंटिटी नंबर 4 बोलती है कि यदि आपको समाकलन के रूप में इस प्रकार देखो एफ क्रॉस डी फाई अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस फाई और इसका डी टी के सापेक्ष समाकलन मिल जाए, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है? देखो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि u इंटू वी प्लस वी इंटू यू के मेथड से आपको इसका डेरिवेटिव किया गया है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह तो कि क्या लिख सकते हैं? f और क्रॉस फाई, इसका ही तो ये डेरिवेटिव किया गया। एफ क्रॉस फाई का डेरिवेटिव करने पर यही प्राप्त होता है, तो इसकी जगह तो एफ क्रॉस फाई लिख सकता हूँ ना, और प्लस में सी भी तो लगा सकता हूँ। ओके, क्योंकि एक कांस्टेंट है, वो एक अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। देखो बहुत इजी है, आपको दिया होगा, आपको स्पष्ट रूप से आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव करना है। आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि अब ये तो एफ क्रॉस फाई का डेरिवेटिव है, इसकी जगह तो हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 5 देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 5 बोलती है कि यदि कोई फंक्शन ए क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल टी डी एफ अपॉन डी टी और डी टी के सापेक्ष में समाकलन किया हुआ, तो उसके साथ उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? देखो मान लो कि एक बार के लिए ए क्रॉस एफ लिख देता हूँ मैं, और ठीक है प्लस सी। अब देखो आप ए क्रॉस एफ का डेरिवेटिव करके देखो, आपको तो पता है कि अवकलन जो अवकलन की प्रतिक्रिया है वो समाकलन होता है, मतलब अवकलन की अपोजिट प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। तो ए क्रॉस एफ का डी बाई डी टी निकाल के देखो, अगर इसका मान ये आ गया तो ये तो सही है। तो देखते हैं, ई है यू इंटू वी का मेथड करो, ए वैसे का वैसा क्रॉस एफ का करते हैं तो डी एफ अपॉन डी टी प्लस एफ वैसे का वैसा क्रॉस ए का करते हैं, ए तो एक कांस्टेंट है यानी 0, तो ये टर्म क्या हो गई? 0। यहाँ से मान क्या आ गया? यहाँ से मान आ गया ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस एफ, तो यही तो लिखा है मैंने। ठीक है, इस प्रकार आपको आइडेंटिटी को हल करना है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 बोलती है कि कोई समाकलन दिया हो, जैसे एफ क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर
और dt दिया हो, उसकी जगह आपको क्या लिखना है। देखो यहाँ क्या था, यहाँ देखो एक ए का ए आ गया, और जो फलन फंक्शन एफ का डेरिवेटिव है तो एफ लिख दिया। यहाँ पे देखो एफ है तो एफ का सेम क्रॉस किसका डेरिवेटिव किया गया है, देखो डी एफ अपॉन डी टी का डेरिवेटिव किया गया है, तभी तो डी स्क्र एफ अपॉन डी टी स्क्र आया है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एफ अपॉन डी टी। और देखो ये सेम ए की जगह ए है तो ए लिख दिया, एफ है तो एफ लिख दिया, डी एफ किसका डेरिवेटिव है एफ का तो एफ लिख दिया, और टी यहाँ पे किसका डी एफ अपॉन डी टी का प्लस सी। इस प्रकार आपको हल करना है, लेकिन आपको इसका डेरिवेटिव करके देख लो, यही मान आएगा, यानी जो जस्ट विपरीत प्रक्रिया होती है इनकी। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी नंबर 7। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 7 कहती है, आइडेंटिटी नंबर 7 बोलती है, आइडेंटिटी नंबर 7 क्या कहती है, इनकी कोई फंक्शन देखिए आपको मिल जाए 1/a dA अपॉन dt माइनस 1/a² dA अपॉन dt a और dt इजिकल टू a कैप प्लस c। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है इसकी जगह। हम तो जानते हैं कि अगर एक बार के लिए देखो ए कैप लिया है, ए कैप आपको ये लेके चलो और इसे सिद्ध कर दो, यानी ए कैप है, ए कैप की जगह तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर, इसे थोड़ा ए वेक्टर अपॉन ए, और इसका अगर आप डी बाई डी टी कर दो और डी बाई डी टी करेंगे इसका तो क्या आएगा, देखो मैं आपको लिख देता हूँ। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा कि 1/a और डी अपॉन डी ए, एक देखो 1/a ऐसे का ऐसा, इसका अवकलन किया डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, और माइनस का, अब देखो ए का करेंगे प्लस आना चाहिए, ए का करेंगे तो माइनस का 1/a², और ए वैसे का वैसा, यानी और ए का भी तो करना है डी ए अपॉन डी टी, और ए है वो वैसे का वैसा, यानी ए वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है, और ये तो है ये, और इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह तो लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह तो लिख सकता हूँ ए वेक्टर अपॉन ए का मापांक, और इसे तो हम कहते हैं ए कैप। तो यानी इस आइडेंटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार आपको आइडेंटिटी को हल करना है और उनका मान निकालना है, और आपको जो एग्जाम पे पूछा जाता है उनका भी आंसर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे इन आइडेंटिटी का यूज करके, और आपको जो आप समाकलन के जो सूत्र हैं उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगी हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे इसके क्वेश्चन, और फिर देखेंगे हम आइडेंटिटी कहाँ और कैसे हमारे काम आती है। तो चलिए, अगर आपको यहीं तक का आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।